इस स्टोरी को यहीं पे खत्म करते हैं। तुमने शरायत रखी थी, मैंने मान ली। जो जो तुम टॉपिक कहते हो अपने सारे यूट्यूबर्स इकट्ठे कर लो, सारे उलमा जो कहते हैं 200 मौलवी मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनको भी साथ मिला लो, पूरी तैयारी कर लो, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट इससे होगा और मैं ये वादा करता हूं मैं मुकरूंगा नहीं। उसी एक मजलिस में तुम्हारे जो इतराजात हैं पुराने वाले, हालांकि तुमको कोई नहीं बनता, सबको पता चल रहा है कि ये भागने के लिए कर रहा है, मैं वो ही मानने के लिए तैयार हूं। अब मुझे आपके साथ किसी वकील की मौजूदगी में बहस कर सकता हूं, और वकील भी गैर जानिबदार रख लें। कोशिश कीजिएगा कोई नॉन पीटीआई वकील ही हो, ऐसे ना हम पे डाल दें आप। और ये 1.5 साल पहले जो आपने ये बात की थी, पहले इस पे मुझसे माफी मांगे, फिर मैं आगे बैठूंगा। लो जी, मैं आज इसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं, इसको मैंने भागने नहीं देना। मेरी वीडियोस कब्र तक तुम्हें हॉन्ट करेंगी और तुम्हारे बड़ों को। जो तुमने खुद अब शर्त मानी है ना, मैं वो भी पूरी करने के लिए तैयार हूं। तुमने पुराने टॉपिक उठाए हैं ना, मैं उसमें भी बात करने के लिए तैयार हूं। चलो आओ ऑनलाइन। कि हुस्न उसका उसी मकाम पे है, ये मुसाफिर सफर नहीं करता। तो आपको मुबारक हो ये इस्तकामत। अब वो धमकियों के ऊपर उतर आए हैं कि मैं फलां चीज लीक कर दूंगा, तो मैंने तो भाई कहा है कि लीक करो, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पता चले। इसके बाद ये कहेंगे नहीं, हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हम लीक ना करें। पहले उस पर डॉलर बनाएंगे, फिर ये शराफत दिखा के डॉलर। देखो कितना मैं दलेर आदमी हूं, मैं कहता हूं आशा है, मुझे 0 से मल्टीप्लाई कर दो। और बाद में मुझे भी नदामत भी थी, मलामत थी कि मैं क्यों ऐसे काम कहा कि मौलवी साहब को छोटे से। और मैं तारीफ करता हूं उनकी इस नफासत तबा की कि बहरहाल उन्होंने बहुत सारी चीजें टॉलरेट की, जिक्र किया उसका। और भाई मुझे कोई नुकसान नहीं होता। और टीएलपी जिन्होंने मेरे ऊपर मर्डर अटेम्प्ट्स करवाई, उनके मोटिवेटेड लोगों ने, मैं नहीं कहता कि खुद उन्होंने करवाई होंगी, उनसे मैं नहीं दबा यार। इन लोगों से तो मैंने दबना ही नहीं है। उसकी वजह है कि इन्होंने मुझे उस तरह तो अपने नजरियात पर कायम है, चट्टान की तरह, पहाड़ की तरह। आपको मुबारक हो ये साबित कदमी, ये इस्तकामत। लेकिन इस पर बात तो की जा सकती है। जो जमात एस्टैब्लिशमेंट के काबू नहीं आई, जो पीपल्स पार्टी के काबू नहीं आई, जो मौलाना फजलुर रहमान के काबू नहीं आई, जो नून लीग के काबू नहीं आई, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, मेरी वजह से उनका रगड़ा निकल गया। के बारे में कहा है तो ओके, उसकी दिलाजारी हुई तो मैं माजरत कर सकता हूं कि वो कॉन्फ्रेंस में तकरीर की होगी। हौसला ही नहीं इतने झूठ सुनने का। जो बेचारे 1.5 साल से खान साहब को बाहर निकाल रहे हैं और अपने डॉलर्स पक्के कर रहे हैं, खान साहब बेचारे अंदर है। ट्रंप की मिन्नतें मार रहे हैं, खान साहब बेचारे अंदर है। ट्रंप ने तो एस्टैब्लिशमेंट का साथ दे दिया, इनका शुक्रिया अदा कर दिया। तो मुझ में झूठ सुनने का हौसला नहीं। मैं जरूर हो रही है, आई डू एग्री, लेकिन इसका बायस कौन है, इस पर हमारा इख्तलाफ है। हो सकता है हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस ना कर सकें, और अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो यकीन कीजिए हम दोनों में से एक नापुख्ता सियासी ख्यालात का मालिक है। ये वक्त बताएगा कि वो ख्यालात मेरे हैं या आपके। बल्कि ऐसी बरसबीला तस्कर